हेलो एवरीवन। आज हम 25 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए हुए सबसे पहला हमारा करेंट अफेयर में न्यूज है गल्फ कॉपरेशन ऑफ काउंसिल। ये क्यों न्यूज में है? सबसे पहली बात तो भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ करने वाला है, यानी गल्फ सहयोग परिषद के साथ। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसमें कौन-कौन से देश थे? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, अरब और एमिरेट। ठीक है? किस लिए हुआ था? तो जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, यानी ईरानियन विद्रोह 1979 में हुआ था, उस समय क्या हुआ था ना कि तेल की क्राइसिस हो गई थी। तो इसी तेल की क्राइसिस से बचने के लिए और तेल को बढ़ावा देने के लिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की स्थापना हुई। ठीक है, इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये क्यों न्यूज में है? तो सबसे पहले इस जो एचपीवी है इसके रिलेटेड भारत सरकार ने एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये है कि ये होता कैसे है? तो यह एक डीएनए वायरस है, ठीक ना, यानी ये कि वायरस प्रकार का क्या है? बीमारी है। ठीक है, और ये किसको नुकसान करता है? तो इपिथेलियल सेल यानी उपकला कोशिकाएं। जैसे आपका जो त्वचा है, तो त्वचा में क्या है? एक लेयर बना हुआ है, एक पतला सा जालीनुमा टाइप का, उसी को कहते हैं उपकला। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होता है उपकला? त्वचा में होता है, स्किन में, फेफड़ा में होता है और पाचन तंत्र के ऊपर भी एक रेशेदार होता है। ठीक है, और साथ ही में मूत्र प्रणाली जो हमारा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, वहां पे भी क्या होता है? उपकला। तो ये जो वायरस है उसी को अटैक करता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के वायरस होते हैं। पहला होता है एक लो रिस्क टाइप। वो कौन कौन है? HPV 6 और 11। ये सिर्फ ना त्वचा को ही हानि करता है, लेकिन जो HPV 16 और 18 है वो हमारा कैंसर को भी जन्म देता है। ठीक है, अब ये जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में, ठीक है, इसको ज्यादातर अटैक करता है। अब ये क्या है, किस कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे स्थान में? तो पहला है कि अगर आप स्किन में टच कीजिएगा, त्वचा में, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी आप जो सेक्स का जो तरीका है उसमें भी क्या होगा कि आपको ये वायरस सेक्स के दौरान ट्रांसमिट हो सकता है। तो अभी जो हमारा जो वायरस लॉन्च हुआ है ये किस एज के लिए हुआ है? तो 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए हुआ है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि भारत ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है उसमें फुल मेंबरशिप के लिए आवेदन दिया है। ठीक है, पहले भारत क्या था? तो सिर्फ एक एसोसिएट मेंबर था, उसका फुल मेंबर नहीं था। अगली बात है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने वाला क्या है? एक निकाय है। और ये स्थापना कब हुआ? 1974 में 17 देशों के साथ। ठीक है, ये क्या करता है ना, तो ये भी जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल का जब व्यापार खत्म होने के कगार पे था, तो उसको सुरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया था। ये कब हुआ था? अरब का जो तेल क्राइसिस है, तो ये यूम किपुर वार हुआ था 1973 में। उसी समय क्या हुआ था कि तेल की मांग में सॉरी, तेल के व्यापार में कमी आने लगा था। क्यों? क्योंकि तेल की जो खपत थी, तेल का जो उत्पादन था वो कम होने लगा था। अभी इसमें कुल 32 सदस्य थे और 33वां सदस्य कौन है? कोलंबिया। और अगला सदस्य हो सकता है तो भारत बनेगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज में है वज्र प्रहार अभ्यास। ये किसके बीच में होता है? तो इंडिया और यूएस के बीच में। इस साल कैमा एडिशन है तो 16वां, और ये इस साल 16वां एडिशन कहाँ हुआ है? तो बकलोह नामक स्थान में हिमाचल प्रदेश में। पहली बार 2010 में हुआ था और 2025 में ये अमेरिका के इदाहो में 15वां संस्करण हुआ था। ये भारत के आर्मी और यूएस के आर्मी
ग्रीन बैरेट के बीच में होता है, यानी भारत के स्पेशल फोर्स और यूएस आर्मी का ग्रीन बैरेट के बीच में कौन सा होता है एक्सरसाइज? वज्र प्रहार। अगला हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है धर्म गार्जियन अभ्यास। ये किस दो देशों के बीच में होता है? तो ये हमारा इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य होता है। ये कैमा एडिशन था? 7वां एडिशन था। और कहाँ पे हुआ? तो चौबतिया उत्तराखंड में हुआ है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, बिहार को मार्क्स माओसिस्ट जो थे, यानी जो नक्सलवाद था, उसको फ्री करने का, यानी अब बिहार क्या हो गया? नक्सल मुक्त राज्य हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि जो एक सबसे बड़े माओवादी थे सुरेश कोडा, उन्होंने मुंगेर एसटीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। तो इसी के साथ बिहार में अब नक्सली खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जिम्बाब्वे जो है वो अफ्रीका का पहला देश बन गया है जिसने लेंकापेविर एक जो है दवा विकसित किया है। किसके लिए? तो एचआईवी को खत्म करने के लिए। ठीक है, एचआईवी को खत्म करने के लिए कौन सा दवा जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है? तो लेनाकापेविर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा न्यूज खत्म होता है। हमारा हिंदी में न्यूज आज नहीं था तो इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं, ऐसे देख लेते हैं एक सेकंड। तो आज हमारे पास इतना ही न्यूज था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए। हम लोग बस उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना टाइम जरूरी है किसी करंट अफेयर को कवर करने के लिए। बिना काम के बकवास करके 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा का वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।